तो पहला दिन जो है, मैं अगर ये बात कह लूँ कि बॉलर्स के नाम हुआ तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी क्योंकि 278 पे जो है बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान ने बटल आउट किया। पहले भी हो सकता था, स्ट्रैटेजिकली थोड़े-से लैप्सेस बीच में नज़र आए, लेकिन ओवरऑल फुल मार्क्स टू द बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान। खुर्रम शहजाद को मौका दिया गया, शाहीन को ड्रॉप किया गया, नुमान अली को ड्रॉप किया गया, इमामुल हक को भी ड्रॉप किया गया और लाया किसको गया? जी, साजिद को लाया गया, खुर्रम शहजाद को लाया गया और डेफ़िनेटली जो है अब पाकिस्तान जो है अच्छा आगाज़ तो किया है इनके बॉलर्स ने 278 पे आउट किया। पहले थोड़ा-सा कम हो सकता था लेकिन 126 रन्स जो लिटन कुमार दास ने किए, वो बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा हौसला देंगे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेला शुरू में बिल्कुल साइलेंट रहे, ज़ाहिर बात है खुर्रम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अब्बास अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, साजिद अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो तसल्ली के साथ उन्होंने खेला। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता चूँकि जब वो सेट हुए तो फिर मुतमईन होके उन्होंने जो है रन स्कोर किए, कट्स बड़ी ज़बरदस्त खेली, पुल शॉट्स बहुत अच्छी खेली और फिर साजिद के अगेंस्ट भी अच्छी रेसिस्टेंस दिखाई, फिर इसके अलावा अब्बास के अगेंस्ट भी और तमाम बॉलर्स के अगेंस्ट तो नितिन कुमार दास ने बहुत बेहतरीन किया और हाँ, साजिद क्या बॉल पे उनका कैच भी छूटा। फिर उसके अलावा डीआरएस में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ले सकता था डीआरएस जब वो 52 रन्स पे थे, लेकिन पाकिस्तान डिसाइडेड अगेंस्ट टेकिंग दैट रिव्यू और फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने बहरहाल 126 रन्स कर लिए लिटन कुमार दास ने और अब तो हमारे जो ओपनर्स हैं पिछले मैच के मीरपुर टेस्ट के डेब्यूटेंट्स यानी अज़ार अवैस और अब्दुल्ला फजल, तो ये ही आगाज़ करेंगे दूसरे दिन में और देखना ये है कि किस तरह से करते क्योंकि दोनों यंगस्टर्स ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अगर कोई रेसिस्टेंस टिका के दिखाई दी तो ये दो यंग गन्स थे। हाँ, आगा सलमान ने ज़रूर पहली इनिंग्स में बेहतरीन खेल का मुज़ाहरा किया, रिज़वान ने भी किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में वो कोई ज़बरदस्त कोई हमारा सीनियर प्लेयर नहीं खेल सका था वैसी इनिंग्स। जहाँ तक बात है अब्बास की, वो नगीना है मोहम्मद अब्बास, जिसको नेग्लेक्ट कर रहे थे मेन लोग, बातें कर रहे थे, लोग एक परसेप्शन बना रहे थे कि मखसूस कंडीशंस द बॉलर है मोहम्मद अब्बास। मैं बार-बार ये बात रिटरेट करूँगा क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है कि एक बॉलर अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, जब भी उसको मौका मिल रहा है, हालाँकि उसको रेगुलर रखते नहीं है एक तो और उसका अगर मौका मिल जाए तो तब फ़ौरन जो है लोग जजमेंटल होते हैं, अपनी-अपनी परसेप्शन को जो है स्ट्रीमलाइन करते हैं, बगैर किसी लॉजिकल रीज़निंग को जो है हाइलाइट करते हुए। तो फिर यही होता है कि अगले जो बॉलर होता है, क्रिकेटर होता है, उसका भी जो मोमेंटम है वो डाउन होता है। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट देना चाहिए मोहम्मद अब्बास को क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उम्दगी का मुज़ाहरा किया और आप पहली बात देखें तेज़ बॉलिंग को तो छोड़ दें पाकिस्तान की, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर जो बॉलर ऐसे-ऐसे बॉल के साथ खेले, अगर वो आपको मिले तो क्या वो एंटरटेनमेंट आपको नहीं चाहिए? वो भी तो एंटरटेनमेंट ही है कि एक बॉलर जो है डिसीव करे बैटर्स को ग्रेट कॉन्टेम्प्ट के साथ और उसका आपको सेहरा देना चाहिए मोहम्मद अब्बास को और जहाँ तक खुर्रम शहज़ाद की बात है, वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्न्स थे, काफ़ी ज़्यादा अप्रोर थे कि वेदर ही विल बी अवेलेबल फॉर द सेकंड टेस्ट और नहीं, बाकी देखते हैं। बाकी बाबर आज़म की भी वापसी हुई है, अब वो किस तरह से खेलते हैं क्योंकि डेफ़िनेटली काफ़ी अरसे बाद मतलब इस साल का वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान इस साल का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो लेट्स सी। बाकी बांग्लादेश की कप्तान नजमुल हसन शांतु ने बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की थी, बैटिंग तो की थी पिछले मैच में उन्होंने दोनों इनिंग्स में बेहतरीन, कप्तानी बहुत अच्छी थी। देखते ही है कि कल किस तरह से किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो उतरते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान को चाहिए कि जितने से ज़्यादा पहली इनिंग्स में रन स्कोर करते हैं, कर ले ताकि जो है उसके बाद उनके पास इवन ये चांस हो कि बांग्लादेश के बैटर्स को मुश्किल में डाले। लेकिन हाँ, कल बहुत डेप्थ के साथ बैटिंग करनी होगी, फंबल नहीं करना होगा और मुस्तकिल मिजाजी लानी होगी और आई रियली होप कि हमारे जो बिग गन्स हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग द कैप्टन शान मसूद हू इज़ अंडर लॉट ऑफ स्क्रूटनी बिकॉज़ ऑफ हिज फॉर्म। 15 टेस्ट मैचेस में कप्तानी, 11 मैचों में शिकस्त और 10 अपने जो मैचेस एज़ अ कैप्टन खेले उन्होंने, 300 से कम रन्स हैं उनके। तो ये भी एक सिनेरियो है। बाकी सऊद शकील द वाइस कैप्टन ऑफ द ग्रीन शर्ट्स रेड बॉल टीम उन पे भी बहुत ऑनेस है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना करियर लॉन्च किया था, बेहतरीन लॉन्च किया था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में चाहे पीएसएल हो या फिर रेड बॉल क्रिकेट हो, ही इज़ नॉट इन दैट फॉर्म व्हिच ही क्लेम्ड ऑफ और बहुत अच्छा किया भी इन द पास्ट। तो वो चीज़ें भी देखनी है। बाकी रिज़वान रिज़वान को भी अब एक्टिवली खेलना होगा, कैचेज़ कुछ अच्छे भी किए रिज़वान ने, नो डाउट अबाउट दैट और सरफराज अहमद
कोई एक क्रेडिट मैं दूँगा, हालाँकि कुछ चीज़ों पे मुझे कंसर्न ज़रूर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करके जो खुरम को लेकर आए, इट्स अ पॉजिटिव मूव, मच नीडेड मूव दैट। और ठीक है, रेस्ट दिया है, मे बी वो रेस्ट जो है उनके लिए साज़गार साबित हो, और जब भी उनको मौका मिले तो उसमें वो बेहतरी का मुज़ाहरा करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट वो खेल चुके हैं, तो उनका रेस्ट भी उनका हक बनता है कि वो ज़रा रेस्ट होकर रिवाइटलाइज़ करे अपनी एनर्जी को, और फिर वापस आए तो अच्छा डिलीवर करे और पाकिस्तान के लिए जो है मैचेस जितवाए। जहाँ तक खुरम शहजाद की बात है तो ही रियली आउटप्लेड द बैटर्स ऑफ बांग्लादेश, और क्रेडिट गोज़ टू लिटन कुमार दास भाईजान, बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी उनकी। और देखते हैं कि पाकिस्तान अब 6 ओवर्स खेल चुके हैं, 21 पे कोई आउट नहीं, दूसरे दिन का आगाज़ होगा। बारिश के भी जो है वो खदशात यहाँ पे है। देखते हैं क्या होता है, अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का।